बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। आज का सवाल है लोगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या होते हैं और इन्हें 10 सेकंड में हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर आप लोग टेबल से डरते हो या कैरेक्टरिस्टिक में मैनेज का कंफ्यूजन होता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझ ले, लोगरिथम का मतलब होता है 10 को किसी ना किसी पावर में राइज करें कि वो नंबर हमें क्या हो, मिल जाए। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है और मेंटिस है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। मैं आपको कुछ रूल बताता हूं। अगर नंबर एक से बड़ा हो तो सबसे पहले जितने डिजिट्स हो उनमें से हम एक क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। अगर नंबर एक से बड़ा हो, क्या हो मेरे पास, एक से बड़ा हो, तब हम जाके उसमें एक माइनस कर देंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे पास 52 87। अब ये देखो एक से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, कितने डिजिट्स हो गए, 4। हमने क्या कहा था, अगर एक से बड़ा हो तो हम उसमें से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरे पास उसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो इसका करेक्टरिस्टिक भी 3 है। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में देखना चाहते हो तो अब डेसिमल मेरे पास यहाँ पे है 1 2 ये 3, 3 डिजिट्स आएगा ना, 1 2 ये 3। जब 3 डिजिट्स आया तो मेरे पास 10 की पावर भी 3 होती है। जो 10 की पावर होती है साइंटिफिक नोटेशन में, वही हमारे पास क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होता है। तो आप अगर उस तरह करना चाहे तो उसे कर सकते हैं। अगर आप इसे करेक्टरिस्टिक इस तरह फाइंड करना चाहे कि एक से बड़े नंबर दो तो उनमें हम एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। आई होप आपको करेक्टरिस्टिक की समझ आ गई होगी। अब मैं रूल 2 बताता हूं कि अगर नंबर एक से छोटा हो, डेसिमल के बाद पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले। अब डेसिमल के बाद जो पहले जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जितने जीरो हो उनमें एक ऐड कर दे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं किस तरह। अब मेरे पास है 0.0567। अब ये मेरे पास देखें, अब कितने जीरो हैं, एक है ना। एक के बाद मैं क्या करता हूँ, एक नंबर एक और ऐड कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो एक, ये 2, तो डेसिमल यहाँ पे आ गया। अब अगर साइंटिफिक नोटेशन में करो तो जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो पावर तो क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। तो मेरे पास उसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे इसे लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा +2 का। तो इस तरह हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व टू, सॉरी -2 का आ जाएगा, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब याद क्या रखना, अगर नंबर एक से बड़ा हो तो हम उसमें से एक माइनस कर देंगे। अगर नंबर छोटा हो और नॉन जीरो जितने उन्हें काउंट करने के बाद हम उनमें एक प्लस कर देंगे, तो हमारा उस क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तो आज की एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है, फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें कुछ नंबर दिए गए, हमने उनका क्या करना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखना कि करेक्टरिस्टिक जो होता है वो डेसिमल से पहले वाला होता है। करेक्टरिस्टिक क्या होगा, डेसिमल से पहले वाला पार्ट होगा, और मेंटिसा क्या होगा, डेसिमल वाला पार्ट होगा। करेक्टरिस्टिक डेसिमल वाला पार्ट, करेक्टरिस्टिक सॉरी डेसिमल से पहले वाला पार्ट, और मेंटिसा हमारे पास क्या होगा, डेसिमल वाला ही पार्ट होगा, डेसिमल के बाद वाला जो होता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जितने क्वेश्चंस करेंगे हमें उतनी समझ आएगी कि करेक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.3 का, फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर 5 to 8 7। हमने इसका क्या करना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब आप देखें ये एक से बड़े नंबर है ना। अब 4 डिजिट्स हैं मेरे पास। जब नंबर मेरे पास 4 डिजिट्स हैं तो मैं, अगर आप इसे करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट किस तरह, अब देखो इसमें देखो 4 डिजिट्स हैं। मैं क्या करता हूं, करेक्टरिस्टिक 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 कितने हैं मेरे पास। अब टोटल कितने नंबर है, 4 है। अब एक से बड़े है तो मैं इसमें से एक माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, जो मैंने समझाया था। अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में करना चाहो तो 5 to 8 7 को साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में लेके आओ। अब डेसिमल मेरे पास यहाँ पे है, मैं इसे मूव करता हूँ 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5.287 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। जो पावर आती है वही मेरे पास क्या होती है, करेक्टरिस्टिक होती है। तो यही मेरे पास उसकी क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। अगर आप 10 सेकंड के अंदर आंसर देना चाहते हो तो आपके लिए यही ट्रिक आसान है कि अगर हमारे पास जो नंबर है वो 1 से बड़ा है तो हम उसमें से एक क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, करेक्टरिस्टिक आ जाता है। नहीं तो आप साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म में इसे कन्वर्ट करके जो पावर से 10 के आ जाए वो हमारे पास क्या कहलाता है, करेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 मेरे पास क्या है, 59.28। अब हमने क्या करना है, जस्ट करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है।
अब मैंने आपको बताया था करेक्टरिस्टिक हम किस तरह फाइंड करते हैं। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो आप देखो एक से बड़ा नंबर है तो उसमें से एक माइनस कर दो, नहीं तो आप इसे साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में भी कर सकते हो। अब देखो ये दो डिजिट्स है, एक से बड़े है, तो मैं इसे क्या करूँ, टू में से एक को माइनस कर देता हूँ। एक से बड़े कितने डिजिट्स है, टू डिजिट्स है ना, डेसिमल से पहले वाला पार्ट होता है। तो मेरे पास क्या आंसर आया, 1 आया। अब इसे अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो तो 5928। अब डेसिमल यहाँ पे है तो मैं क्या करता हूँ, नॉन जीरो डिजिट 5 के बाद होता है तो यहाँ पे लेके आता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5.928 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 आई, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, करेक्टरिस्टिक होता है। तो सबसे आसान मेथड यही है कि एक से बड़े जितने नंबर हो उनमें से हमने क्या कर देना है, एक को माइनस कर देना है। तो आइए हम अब पार्ट 3 को करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 मेरे पास क्या है, 0.0567। हमने इसका क्या करना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो हम क्या लिखते हैं, करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक अब देखें, या तो आप सिंपल इसको इसमें क्या करें, डेसिमल को नॉन जीरो डिजिट्स पे लेके आए, नहीं तो अब देखिए एक से छोटा है और पीछे जीरो है। हमने क्या कहा था, जितने जीरो होंगे उनको काउंट करके हमने एक क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब देखो जीरो एक है तो मैं क्या लिखता हूँ, एक, इसमें एक और ऐड कर देता हूँ प्लस का एक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा। लेकिन आएगा किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये माइनस हमारे पास लेफ्ट साइड पे जा रहा है मूव होके, सॉरी राइट साइड पे। जब राइट साइड पे जाते हैं तो मेरे पास आंसर क्या होता है, पावर्स नेगेटिव में आते हैं। लेफ्ट साइड से आएंगे तो पावर मेरे पास क्या होंगी, ऐड होंगी। जब हम राइट साइड पे जाएंगे तो पावर मेरे पास क्या होंगी, नेगेटिव होगी। तो इसलिए तो जीरो यहाँ पे जब मैं इसे एक डिजिट टू डिजिट्स यहाँ पे लाता हूँ तो इसका साइंटिफिक फॉर्म क्या बनेगा, अब देखो 0.0567। अब एक डेसिमल टू डेसिमल तो 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस क्या आ जाएगा, 2। तो यही मेरे पास देखो -2 आंसर आया। मैंने ट्रिक ये बताई थी कि अगर देखो जितने भी डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद जीरो नंबर हैं उनमें हमने एक क्या कर देना, ऐड कर देना, तो हमारे पास आंसर नेगेटिव ही आएगा हमेशा। जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इस तरह पार्ट 3 का आंसर मेरे पास ये आ गया। अब हम पार्ट 4 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में है 234.7। अब देखो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 3 है, ये एक से बड़े हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जब एक से बड़े होते थे हम एक क्या कर देते थे, तो उनमें से माइनस कर देते। तो मैं यही पे आपको बता सकता हूँ, 3 में से मैं एक माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर 2 आएगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 होगा। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके देखते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन अब देखें 234.7। अब डेसिमल यहाँ पे है, एक डिजिट टू डिजिट्स मैं यहाँ पे ले आऊंगा। हमने क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स पे इसको लेके आना है। तो मेरे पास क्या बनेगा, 2.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। हमने टू डिजिट्स मूव किया था तो मेरे पास इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक इसका करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अगर आप उसे उस तरह करना चाहो तो देखो 3 डिजिट्स है तो 3 में से हम क्या करेंगे, एक से बड़ा था तो माइनस एक करके आंसर 2 निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप करेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको पार्ट 4 समझ आ गया होगा। अब हम पार्ट 5 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 5 है 0.00049। हमने इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, मैंने बात क्या थी, अगर मैं अपनी ट्रिक की बात करूं तो मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले देखना कितने जीरो है। अब देखो 1 2 3 4 जीरो है। अब ये एक से छोटे देना। अब हमने क्या कहा था, जितने जीरो हो उनमें हमने एक ऐड कर देना। अब 4 जीरो है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4। अब इसमें एक ऐड क्या करना है, 5। तो मेरे पास आंसर क्या है, 5। लेकिन 5 किसका आया, नेगेटिव क्या है। जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो मेरे पास पावर्स क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब मैं इसे आपको साइंटिफिक नोटेशन में करके दिखाता हूँ, 0.00049। अब देखो यहाँ पे है एक डिजिट, टू डिजिट, थ्री डिजिट, फोर डिजिट एंड 5 डिजिट। तो मेरे पास आंसर क्या है, 4.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। तो -5 मेरे पास क्या है करेक्टरिस्टिक, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जस्ट हमने करेक्टरिस्टिक के बारे में बताना था, वो हमने
बता दिया। जब हम राइट साइड को जाते हैं तो मेरे पास पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। जब हम लेफ्ट साइड को आते हैं तो पावर मेरे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आई होप पार्ट 5 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 6 है, एक्सरसाइज 2.3 का। हमने इसका क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब ये देखो, ये नंबर मेरे पास एक से बड़ा है। जब मैंने कहा था कोई नंबर एक से बड़ा हो तो हम उसके सारे नंबर काउंट करके उनमें से एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो मेरे पास क्या आएगा, एक कम कर देंगे, सॉरी एक कम कर देंगे तो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। अगर एक से बड़ा हो तो हम उसमें से एक कम करते थे, अगर एक से छोटा हो तो हम उसमें एक ऐड करते थे। अगर आप उस फॉर्म से भी नहीं करना चाहते, आप साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। अब देखो मैं इसके क्या करता हूँ, करेक्टरिस्टिक रिस्टिक फाइंड करता हूं। अब देखो टोटल डिजिट्स मेरे पास कितने हैं, 6 हैं। अब ये एक से बड़े हैं, जब बड़े हैं तो मैं इसमें से एक क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना चाहो तो 145000। अब देखो डेसिमल मेरे पास यहाँ पे है तो मैं इसे मूव करता हूँ लेफ्ट साइड पे, 1 2 3 4 ये 5, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स पे लाना। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। 5 मेरे पास क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से की तरफ जब आते हैं तो मेरे पास पावर हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 5 होगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जस्ट आपने करेक्टरिस्टिक बताना है, आप चाहे इसके मुताबिक बताएं, चाहे आप साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में बताएं। जस्ट बताना हमने क्या था, करेक्टरिस्टिक, वो हमने बता दिया। आई होप आपको करेक्टरिस्टिक की समझ आ गई होगी। ओके, हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। मेरे पास जो ट्रिक है वो क्या है, अगर हमारे पास 1 से लार्ज नंबर होगा, 1 से लार्ज नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें डिजिट्स माइनस करेंगे, एक क्या करेंगे, डिजिट्स एक हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर 1 से स्मॉल नंबर होगा, क्या होगा, स्मॉल नंबर होगा, तो हम क्या करते हैं, डिजिट्स एक 1 को प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब आपकी मर्जी, आप उसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में करके सॉल्व करो, जो पावर है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होती है, चाहे आप इन ट्रिक की मदद से करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और मैंटीसा हमेशा लॉग टेबल से ही देखा जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं, फाइंड लोगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें ये नंबर दिए गए, हमने इनका क्या करना है, लोगरिथम फाइंड करना है, यानी लॉग फाइंड करना है। अब लॉग कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम उसे देखते हैं कि लॉग कैसे फाइंड करते हैं। अब मेरे पास लॉग है एन, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं, जब मैं लॉग एन फाइंड करूंगा तो लॉग एन फाइंड करने से पहले मैं उसका सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा, करेक्टरिस्टिक फाइंड करूंगा। करेक्टरिस्टिक के बाद मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका प्लस मैंटीसा भी फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैंटीसा भी मुझे फाइंड करना पड़ेगा। अब ये दो होंगे तो मेरे पास लॉग की वैल्यू आएगी। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा तो मेरे पास लॉग की वैल्यू नहीं आएगी। अब करेक्टरिस्टिक क्या होता है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होता है, बिफोर डेसिमल, जो डेसिमल से पहले वाला हिस्सा होता है वो मेरे पास क्या कहलाता है, करेक्टरिस्टिक। क्या कहलाता है, बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले वाला पार्ट मेरे पास क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होता है। और मैंटीसा जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है, आफ्टर डेसिमल। बस इन दोनों को याद रखना कि डेसिमल के बाद वाला जो हिस्सा होगा वो मैंटीसा होगा, डेसिमल से पहले वाला हिस्सा क्या होगा, मेरे पास करेक्टरिस्टिक होगा। तो अगर आपको लॉग का इन दोनों का समझ आ गया है तो मैंटीसा हमेशा मेरे पास क्या निकलेगा, ये लॉग टेबल से ही निकलेगा, लोगरिथम टेबल से। लोगरिथम टेबल में हमारे पास 2 डिजिट नंबर जो होंगे वो हमारे पास मैंटीसा फाइंड करने के लिए होंगे, जैसे 22 33 10 ये नंबर। अब 5 का मैंटीसा हमारे पास नहीं होगा, 2 डिजिट्स होंगे तो हम मैंटीसा फाइंड कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है मेरे पास 43, हमने इसका क्या करना है, लोगरिथम फाइंड करना है, यानी लॉग फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसका क्या फाइंड करते हैं, लॉग फाइंड करते हैं। अब मेरे पास क्या है, 43 है, मैंने इसका क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। अब मैं क्या करता हूं, लॉग 43। अब मुझे क्या चाहिए इसके लिए, एक तो मुझे करेक्टरिस्टिक चाहिए, करेक्टरिस्टिक प्लस साथ में मुझे क्या चाहिए, मैंटीसा भी चाहिए। क्या चाहिए, मैंटीसा। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे 43 का करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब करेक्टरिस्टिक मैं कैसे फाइंड करूंगा, अब देखें 43 है, अब देखें एक से बड़ा डिजिट्स है ना,
कितने इसमें नंबर है, 2 नंबर है, तो एक से बड़ा हो तो हम उसमें से एक माइनस कर देते थे, तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आ जाता था, करेक्टरिस्टिक मेरे पास आ जाता था 1। अगर आप इस तरह नहीं करते तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, जो पावर 1 होती है वो मेरे पास क्या कहलाती है, करेक्टरिस्टिक कहलाती है। करेक्टरिस्टिक वो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मैंटीसा चाहिए, मैंटीसा। अब मैंटीसा फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 43 को लोगरिथम टेबल में देखना पड़ेगा कि 43 क्या आता है। अब देखो 2 डिजिट्स हैं, अब मैं एज्यूम कर लेता हूं ये मेरे पास जो 43 है इसके पीछे 0 है। क्यों, क्योंकि ये तो मेरे पास 43 नंबर दिया गया है, जिस कॉलम में होगा वो 0 के कॉलम में होगा 43 की वैल्यू। अब मैं आपको क्या करता हूं, आप डायरेक्ट लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमें बुक्स वाले ने क्या कहा, आपने इस मेथड को फॉलो करके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे उसने किया हुआ है कि हमने करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड करके लॉग की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, ये इसको करना है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, लेकिन हमें कैलकुलेटर का मेथड फॉलो नहीं करना, हमें बुक वाले का मेथड फॉलो करना है, जिस तरह उसने हमें कहा। देखो उसने पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड किया, फिर मैंटीसा किया, फिर उसका लॉग किया, दोनों को ऐड करके तब हमारे पास आंसर आया लॉग का। तो चलिए अब लॉग 43 को हम देखते हैं उस टेबल के अंदर, लोगरिथम टेबल के अंदर। मेरे पास ये रही लोगरिथम टेबल, इसमें देखिए 43 मेरे पास कहां पे आ रहा है, देखिए 43 मेरे पास यहां पे आ रहा है। अब जीरो का टेबल मेरे पास कहां पे है, ये है। अब 43 जीरो में देखो तो मेरे पास इसका आंसर क्या आता है, 6335 आ रहा है। क्या आ रहा है, 6335 आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 43 का मैंटीसा आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6335 को। अब मेरे पास मैंटीसा क्या आया, 63 के बाद क्या था, 35 था। अब मैंने मैंटीसा क्या कहा था, डेसिमल के बाद वाला, यहां पे हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब देखो मेरे पास करेक्टरिस्टिक भी आ गया, मैंटीसा भी आ गया। अब मैं आके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आया, 1 आया, प्लस मैंटीसा मेरे पास क्या आया, 0.06335। अब हमने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.6335। तो इस तरह मेरे पास log 43 की वैल्यू आ गई। तो हमने log 43 फाइंड किया। log 43 किस तरह फाइंड किया, सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड किया 43 का, जो मेरे पास आंसर आया वो 1 आया। फिर उसके बाद मैंने मैंटीसा फाइंड किया। मैंटीसा हमेशा 2 वैल्यू का फाइंड किया जाता है, 43 का हमने पीछे इसके क्या कर लिया, 0 को एज्यूम कर लिया था, ताकि हम उस कॉलम में जाके देखें 43 की वैल्यू क्या आती है। तो मैंटीसा मेरे पास आया था 6331। मैंटीसा हमेशा डेसिमल में ही होता है, तो हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास log 43 का आंसर आया 1.6335। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 2 है, 579 का मैंने क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। अब मुझे log 579 फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे मेरे पास क्या हो, करेक्टरिस्टिक हो, करेक्टरिस्टिक प्लस क्या हो, मैंटीसा हो, तब जाके मेरे पास क्या आएगा, log 579 का आंसर आएगा। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब करेक्टरिस्टिक मैं कैसे फाइंड करूंगा, अब 579 का मैं करेक्टरिस्टिक फाइंड करता हूं, सी करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, अब देखो 579 है, मैं देखो ये एक से बड़े हैं, 3 डिजिट्स हैं, 3 में से मैं क्या कहा था आपको, एक बड़ा नंबर हो, एक से बड़ा नंबर हो तो हम उसमें से एक क्या कर देते हैं, मैनेज कर दे। अब 3 नंबर है, 3 में से एक मैनेज कर दे तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 2 आता है। अगर आप उस तरह भी नहीं करना चाहते तो आप इसे इस तरह कर लो, 579। अब डेसिमल यहाँ पे एक डिजिट 2 डिजिट, तो 5.79 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, तो मेरे पास 2 क्या आता है, इसका करेक्टरिस्टिक आता है। आप इस तरह भी इसे कर सकते हो। तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 2 आ गया। अब मैंने देखना 579 को, अब 571 को देखना है किसमें, 9 के कॉलम के अंदर। तो फिर मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, मैंटीसा आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, 579 को 9 के कॉलम में देखता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंटीसा आ जाएगा। अब ये रहा मेरे पास 579 और ये रहा मेरे पास 9 का कॉलम, तो मेरे पास आंसर आता है ये वाला। देखें 57 का 9 के कॉलम में देखूं तो 7627। तो मेरे पास मैंटीसा क्या आया, 7627। अब ये क्या होता है, डेसिमल से वाला पार्ट होता है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डेसिमल लगा देता हूं। अब देखें log
579 इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आया 2 प्लस मेंटिसा मेरे पास क्या आया 0.7627। मैं जब इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 2.7627। तो इस तरह मेरे पास क्या आ गया, log 57 की वैल्यू भी आ गई। तो सबसे पहले हम आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, फिर मेंटिसा फाइंड करना है लॉगरिथम टेबल से, तब जाकर उन दोनों को ऐड करना, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, log 579 की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 3 है 1.982। हमने इसके क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने के लिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक होना चाहिए, उसके साथ मेंटिसा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं 1.982। अब मुझे क्या चाहिए, इसके करेक्टरिस्टिक चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करता हूं। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए अब देखो इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड क्या होगा, इसका करेक्टरिस्टिक होगा ही 0, क्योंकि डेसिमल अपनी राइट जगह पे है। हमने क्या कहा था, नॉन जीरो डिजिट्स हो एक, तो वो मेरे पास 1 आया हुआ है, तो इसलिए इसका क्या होगा, करेक्टरिस्टिक 0 ही होगा। तो मुझे इसको डेसिमल को कहीं पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी राइट जगह पे है। अब मैं क्या करता हूं, मेंटिसा फाइंड करता हूं इसका, मेंटिसा। अब मुझे मेंटिसा किसका फाइंड करना है वो देखें। अब मेरे पास है 982। अब मैंने 19 का मेंटिसा फाइंड करना है 8 के कॉलम में, और ये जो 2 दिया गया ये मेन डिफरेंस है, ये टेबल्स के अंदर दिया गया, वो भी हमने करना है। अब यहां पे आ जाते हैं, तो मेरे पास जो लॉग टेबल है, लॉग टेबल में 19 मेरे पास ये है। अब 19 को हमने 8 के कॉलम में देखना है, वो मेरे पास क्या आता है 2967। तो मैं इसे क्या लिख देता हूं, 19 को 2967। अब 2 के मेन डिफरेंस में देखना है 19 को। अब 2 ये मेरे पास रहा 2 का मेन डिफरेंस देखो 19, ये रहा 4, तो मेरे पास ये क्या आ गया 4। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2971 आ जाएगा। तो इस तरह मैंने क्या किया, लोगरिथम से इनकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो मैं अब क्या करता हूं, इसको यहां पे आके मेंटिसा में लिख देता हूं। मेंटिसा में मेरे पास क्या आंसर है 2971। मेंटिसा हमारे पास क्या आता है, डेसिमल वाला ही आंसर होता है। तो अब हमने क्या करना है, लॉग लगाना है 1.982, इसको फाइंड करना है। मेरे पास अब करेक्टरिस्टिक क्या दिया गया है 0 आया, तो मैं यहां पे लिखता हूं 0 प्लस 0.2971। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेंटिसा आ गया। जब मैं इसको ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर 0.2971 ही रहेगा। तो इस तरह हमने लॉग 1.982 का निकाल लिया आंसर, वो मेरे पास क्या आया 0.2971। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 4 है 0.0876। हमने इसका क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। अब सबसे पहले 0.0876 का मुझे क्या चाहिए, करेक्टरिस्टिक चाहिए। मैं क्या करता हूं, करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए अब ये देखें करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या है। अब देखो ये 1 से छोटा नंबर है, कितने नॉन जीरो हैं, 1 में हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो वो 2 बन जाएगा, लेकिन आंसर क्या होगा, माइनस का 2 होगा। हमने यही बात की थी। अगर आप उस तरह भी नहीं करना चाहते तो आप क्या करो 0.0876। अब डेसिमल यहाँ पे एक डिजिट 2 डिजिट्स 8.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, तो मेरे पास वही -2 आया। करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आ गया, -2 आ गया। वो सिंपल ट्रिक है, अगर 1 से छोटा हो तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर 1 से बड़ा हो तो हम 1 माइनस कर देते हैं। अब देखो ये 1 से छोटा था तो मैंने क्या किया, 1 इसमें ऐड कर दिया। कितने जीरो थे, 1 जीरो थे नॉन जीरो डिजिट से पहले, तो उसमें मैंने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो मेरे पास आंसर 2 आता था, किसका, माइनस का। अब मैंने करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मेंटिसा चाहिए। मेंटिसा मैं कहां से फाइंड करूंगा, लोगरिथम टेबल से फाइंड करूंगा। अब मुझे मेंटिसा किसका चाहिए, अब ये नंबर छोड़ दो, अब नंबर ये है मेरे पास 87 का नंबर चाहिए, किस कॉलम में, 6 के कॉलम में। चलिए तो हम लोगरिथम टेबल में देखते हैं कि 87 कहां पे है। तो ये रहा मेरे पास 87। अब 6 का कॉलम मेरे पास ये है। जब 6 के कॉलम में आता हूं तो मेरे पास 9425 इसका क्या आता है, मेंटिसा आता है 9425। 87 कॉलम कौन सा मेरे पास, 6, नंबर कौन सा है 9425। अब मेरे पास मेंटिसा क्या आ गया 9425। मेंटिसा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, डेसिमल में होती है। तो अब मुझे क्या करना है, इसका लॉग फाइंड करना है। लॉग
876 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.9422 सॉरी, यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, 5 आया था जी। तो मेरे पास 87 6 कॉलम में देखा तो मेरे पास आंसर क्या था, 9425 आया था। तो इसलिए यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 9425 को ही लिखेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा इसको, अब देखो -2 की बड़ी वैल्यू है तो ये प्लस की है, तो अब जब माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर भी किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो मेरे पास इसका आंसर माइनस का क्या आएगा, -1.0। आप कैलकुलेटर से कर लेना, 575। अब log 0.087 की वैल्यू मेरे पास क्या आई, -1.0575। तो इस तरह हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। आई होप आपको पार्ट 4 समझ आ गया होगा। अब हम पार्ट 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 5 है 0.047। हमने इसका क्या निकालना है, लॉग निकालना है। अब मेरे पास क्या है 0.047। सबसे पहले मुझे इसका क्या चाहिए, करेक्टरिस्टिक चाहिए। मैं क्या करता हूं, करेक्टरिस्टिक फाइंड करता हूं इसका। अब आप देखेंगे 1 से छोटा नंबर है, जब 1 से छोटा नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, नॉन जीरो डिजिट से पहले देखेंगे कितने जीरो है। अब देखो 1 जीरो है तो हम उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास -2 आएगा। अब ये देखिए कैसे, 0.047 एक डिजिट 2 डिजिट्स मूव किया, 4.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर मेरे पास क्या हो जाएगा, -2। तो आंसर मेरे पास करेक्टरिस्टिक का क्या आया, -2 आया। अब मैंने क्या करना है, मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा फाइंड करना है। अब मैंटीसा मैंने किसका देखना है, 47 का। इससे पहले मुझे कोई नंबर नहीं चाहिए, वो सारे जीरो है। तो 47, अब 47 तो है, मैं इससे पीछे क्या करता हूँ, जीरो को एज्यूम कर लेता हूँ। जीरो मेरे पास क्या होगा, कॉलम होगा। अब चलिए हम 47 को जीरो के कॉलम में देखते हैं कि मेरे पास आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास 47 है, ये वाला नंबर। तो 47 को जब मैं जीरो वाले कॉलम में देखता हूँ, ये मेरे पास जीरो वाला कॉलम है, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 7621 आता है, 7621। तो 7621 को मैं क्या कर लेता हूँ, मैंटीसा में लिख लेता हूँ। मेरे पास मैंटीसा क्या आया, 7621। मैंटीसा हमेशा मेरे पास क्या होता है, डेसिमल में होता है। अब मैंने क्या करना है, लॉग की वैल्यू फाइंड करना है इन दोनों को ऐड करके। लॉग 0.047 इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आया, -2 प्लस मेरे पास मैंटीसा क्या आया, 0.6721 आया। अब देखें -2 की बड़ी वैल्यू है, प्लस की छोटी वैल्यू, जब हम इसको माइनस प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। इसका मेरे पास -1.3279 इसका क्या आता है, आंसर आता है। तो इस तरह हमने लॉग 0.047 की वैल्यू भी निकाल ली। आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 6 है। हमने इसका लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले मेरे पास लॉग फाइंड करने के लिए करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा का होना जरूरी है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 0.000354 मैं क्या करता हूँ, इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करता हूँ। करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या होगा, हम उसे पहले निकालते हैं। वो मेरे पास देखते हैं क्या आता है करेक्टरिस्टिक। अब आप देखें यहाँ पे 1 2 3 जीरो है ना, नॉन जीरो डिजिट से पहले मैंने क्या कहा था, जितने जीरो हो उनमें हमने एक नंबर ऐड कर देना, अगर वो 1 से छोटे हैं। अब 3 है, 3 में हम एक ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर किसका आएगा, नेगेटिव का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 0.000354, एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। तो मेरे पास आंसर क्या है, 354 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। तो -4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो मेरे पास क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसका मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, लॉग टेबल यूज करूंगा। मैंने जस्ट इन 3 डिजिट्स का मैंटीसा निकालना है, 35 4। अब 35 का मैंटीसा देखना है किसके, 4 के कॉलम के अंदर। तो चलिए हम बुक पे देखते हैं, बुक के अंदर जो लोगरिथम टेबल दिया गया है कि 35 के टेबल में देखते हैं कि 4 का कॉलम क्या आंसर आता है। अब ये रहा मेरे पास 35। अब 35 में देखना है हमने 4 का कॉलम। 4 का कॉलम मेरे पास क्या है, ये वाला है। अब मैं इस 4 के कॉलम में आऊंगा, 35 को देखूंगा तो मेरे पास क्या आता है, ये वाला आंसर आता है 5490। 35 के टेबल में 5490 इसका क्या आता है, आंसर आता है। मैंटीसा मेरे पास क्या आंसर आता है, 5490। और मैंटीसा हमेशा मेरे पास क्या होता है, डेसिमल में होता है। अब मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया और मैंटीसा भी आ गया। अब मैं लॉग, इसका लॉग फाइंड
कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, लॉग 0.00354 इज इक्वल टू, अब मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, -4 प्लस मैंटीसा क्या है 0.5490। आप अगर से कैलकुलेटर से जब करोगे, अब -4 बड़ा है, प्लस की वैल्यू छोटी है, तो मेरे पास आंसर भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो -3.451 इसका क्या आ गया, मेरे पास लॉग आ गया। आई होप आज की वीडियो में हमने करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा निकालना सीखा, और साथ में हमने ये देखा कि लोगरिथम क्या होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।